एक पाकिस्तानी है, दुबई में ड्राइवर है, उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। ना जिसको पैसे की हसरत, ना किसी चीज की हसरत, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आप कोई परिवार समझता अपने मुल्क को। उसने इस्तेमाल किया और अपने मुल्क को उसने डेवलप किया, मुल्क को खुद मुख्तार बनाया। आज हम दुनिया के मोहताज क्यों हैं? क्योंकि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। ना हमने चीज़ें बनाई हैं और ना हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब पाकिस्तान को ही पाकिस्तान मेड चीजों पे ट्रस्ट नहीं होगा तो दुनिया कैसे करेगी? देखिए, बात ये है कि जब हम खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वाकई दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन हमारे इदारों को देखिए, हमारे 4 शोबे होते हैं ना मुल्क के, हमारे जो है ना ये चार सूबे हैं। उसी तरह मुल्क के 4 जो है सतून हैं। कौन से? सबसे पहला पार्लियामेंट है, दूसरा अदालत है, तीसरा आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, चौथा आपका मीडिया है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खुसूसियत आपको मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी, वो बता रहा था तोशा खाना से मैंने जितने भी गिफ्ट लिए, मैंने सारे के सारे जो है ना वो उसको बेच के गरीबों की मदद की। मैं अपनी जेब में एक बन चुका है सर। उन्होंने हर इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो किया है। इस वजह से कोई भी मुल्क जो है वो उनकी मुखालफत नहीं करेगा, ओपनली इंटरनेशनली नहीं करेगा। लेकिन सर जो उनका मीडिया है वो उनके अंदर की खबरें नहीं दिखाता, और जो हमारा मीडिया है वो भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगी। यहाँ पे मीडिया और हुकूमत सब मिलकर चलती है। हम ये चाहते हैं कि मीडिया अवाम के जो असल मसाइल हैं वो दिखाए, वो जाकर करे, ताकि गवर्नमेंट को पता चले, इंटरनेशनल पे जो पता चले कि हाँ असल में अवाम के मसाइल क्या है। ठीक है, कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से, मेरा कोई नहीं है। मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में। तो हमने देखा है, अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है। आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाँव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो, ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपर मार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हैबर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बरदुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम जमेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है और शाहरुख खान का भी घर है, ठीक है। तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमारात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजहब भेद वाले। ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम, एक थाली में सब मिलकर खा रहे हैं। देखो अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया? एग्रीमेंट किसने किया? मोदी जी ने किया। किन के साथ किया? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के साथ किया जो मर गए हैं। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है, गुरुद्वारा साहब कर रहा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया का जो स्टूडेंट है, इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने अपना नाम पैदा किया है, ठीक है। अभी आपने देखे पीछे इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, गालबन G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज आए हैं, ठीक है। और वज़ीर आज़म आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, ठीक है। और ये इंडिया के लिए तो एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, ठीक है। इंडिया आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि दुनिया की उभरती हुई एक पावर बन के उभरेगा, इकॉनमी के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो अब हम पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तानी कंपेयर करें तो हम शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी वजह यह है, वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के 2-3 जो मेजर जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर एक सबसे पहले आ जाता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है ना, वो उसका मतलब है कि मुआशरा जो है ना, ये मुल्लाज़दा मुआशरा है। ये मुल्लाज़दा मुआशरा ना, ये आपको कभी भी इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बनाने देगा। ये इंडिया को, ये उनको जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, जितने भी अमेरिका है, उनको अपना दुश्मन समझता है बचपन से।
हमने 70 सालों में एक ही चीज़ देखी है जी, वो युद्धोन निसारा आपके दुश्मन है, ठीक है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सऊदीया के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, टर्की के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, यूएई के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, पूरा मिडिल ईस्ट क्या उनके सारे, और हम इसी मज़हब की कैद में बैठे हुए हैं, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। और ये मज़हब भी हमें बाउंड नहीं करता सर। मज़हब तो कहता है कि पूरी दुनिया के साथ आप ट्रेड करो। दीन तो ये कहता है पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करो, चाहे जो भी कास्ट है, जो भी रिलेशन उनका रिलीजन है, डजंट मैटर, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मज़हब की कैद है ना, इसने मुसलमानों को जो है ना एक घर के अंदर बंद कर दिया है, इनको बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस हद तक हम डरे हुए हैं, इतने डरपोक हैं, हमारे रूलर्स भी जो है ना वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, रूलर हमारे इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं कि वो मुल्लाओं की इजाज़त के बगैर एक कदम नहीं बढ़ा सकते। जबकि इंडिया, फिर उसके बाद यूएई, टर्की, सऊदी अरब, वो इन चीज़ों से कैसे बाहर निकल के, मुल्लाओं की कैसे निकल के दुनिया में उन्होंने नाम बनाया। पाकिस्तान आज भी थर्ड वर्ल्ड नहीं है, ये फोर्थ वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है यहाँ पर मुल्ला ज़्यादा मुआशरा है। ये आपको कभी भी तरक्की नहीं करने देंगे। पाकिस्तान तरक्की उस दिन करेगा जिस दिन मुल्लाओं से निजात हासिल करेंगे। जब तक मुल्लाओं का इस मुल्क में चौतराहट है, उनकी बदमाशी है, ये आपको दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। सर क्या वजूहत देखते हैं आप? दूसरी तरफ यहाँ पर हम इंडिया की बात सुनते, नरेंद्र मोदी की बात सुनते ही जज्बाती हो जाते हैं, हमारा खून खोलने लग पड़ता है हमारी आवाम। मैं आपको एक बात बताऊं, बात वाला क्या, इंसान वही कामयाब होता है जो कि तनकीद को बर्दाश्त करता है। जो तनकीद को बर्दाश्त नहीं ना कर सकता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप तल्ख बातों को कड़वी बातों कहते हैं, रियलिटी इज़ बिटर एंड अनकंफर्टेबल, हकीकत जो होती है बड़ी तल्ख होती है, इसको हजम करना किसी किसी के बस की बात है। हमारा जो आपने बात कही है ना कि लोग फ्रस्ट्रेटेड, जो गुस्से में जज्बाती आते हैं, उसकी वजह है, मैं आपको उसकी वजह बताऊं, हमारा मुआशरा तकरीबन मोर देन 75% या मोर देन 80% जो है ना वो एक्सट्रीमिज़म है। हम रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी हैं, हम मजहबी इंतहापसंद सोसाइटी हैं कि हम लोग जो है ना, मुल्लाओं ने हमें इतनी ब्रेन वाशिंग कर दी है, इनकी इतनी ब्रेन वाशिंग कर दी है हमारी, कि हम लोग जो है ना बच्चा चलता फिरता बरूद बन गया इस मुल्क का, कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें। मैं आपको सबसे बड़ी एक शर्म वाली बात बताऊं, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के हमारे मुल्ला वेस्टर्न वर्ल्ड के लिबास से नफरत करते हैं, नफरत नहीं हसद करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी से, उनके कल्चर से, उनकी ज़ुबान से, उनके रहन सहन से इतना हसद करते हैं, इतना हसद करते हैं कि इन्होंने ये जहर नौजवानों में भी मुंतकिल कर दिया है कि अब ये आलम आ गया कि आप किसी के सामने कहें कि योदो वेस्टर्न वर्ल्ड जिंदाबाद, तो आपके पीछे बढ़ जाएंगे, मार देंगे आपको। ये इस मुल्क को आपको मुल्लाओं से निजात दिलाए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है या चाहे आर्मी है, वो मुल्लाओं की मर्जी के बगैर एक इंच नहीं चल सकते। इस हवाले से कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिलेशन मजबूत कैसे होने चाहिए। मुल्ला अपनी चौतराहट दिखाएंगे, ज़रा सी बात के ऊपर सड़कों पे आ जाएंगे, अपने घर को आग लगाएंगे, और दुनिया तो तमाशा देखेगी कि वो आप नुकसान अपना कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वो आज भी कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है, कल भी कामयाब रहेंगे। आप इसी चक्कर में लड़ के अपने आप को नुकसान पहुंचाया और कौम भी बर्बाद कर दी। पाकिस्तान हर वक्त झूठ फैलाता रहता है। सबसे पहले तो हमारा जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, हमारी जो जमीन पाकिस्तान के पास है, यानी वो बात करते कश्मीर की, उसको फौरन से खाली किया जाए क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। तो अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, हम इंडिया से लेकर रहेंगे, और इंडिया कहता है कि